दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों सुपर टेट 2022-23 की तैयारी चल रही है। अब 23 इसलिए क्योंकि 22 भी धीरे धीरे निकल रहा है, लेकिन तैयारी चल रही है। एग्ज़ाम होना है सुपर टेट का, तो उसी के लिए ये महत्वपूर्ण सीरीज है। 1 जनवरी 2022 से लेके आज इसका ये भाग 9 है और 15 दिन में एक वीडियो आता है। तो आज के इस अंक में 1 मई से लेके 15 मई तक की 30 महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं हैं। और भी जो भी वनडे एग्ज़ाम है सभी के लिए ये सीरीज महत्वपूर्ण है। तो आइए करते हैं शुरू। जो नए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत में प्रतिवर्ष जिस तारीख को आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया जाता है, हर साल 30 अप्रैल को किया जाता है। 30 अप्रैल को, जो पिछली बार भी हमने पढ़ाया था ये। तो आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन 30 अप्रैल को। नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? अभी हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है सुमन बेरी को। सुमन बेरी को अभी नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है, सुमन बेरी को। आगे देखते हैं, किस राज्य के मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया है? पहले इसका नाम था मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन, अब इसका नाम हो गया है महेश नगर हॉल्ट। तो ये किस राज्य में हुआ है? राजस्थान में। आगे देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जिस दिन मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है, 3 मई को। हाल में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव बनाए गए हैं विजय मोहन क्वात्रा। तो भारत विदेश सचिव बनाए गए हैं भारत के नए, अभी हाल ही में विजय मोहन क्वात्रा। हाल ही में वनडे ICC T20 की रैंकिंग में जो शीर्ष पर रहा है, अभी रैंकिंग की गई थी, तो इसमें सबसे शीर्ष क्रिकेट की टीम रही है ICC T20 की। कौन रही है? भारत ICC T20 में नंबर 1 की पोजीशन पर आ गया है। जिस देश ने भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी की है। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी अभी हाल ही में किसने की? डेनमार्क ने। जी बहुत ही मोस्ट है ये। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है अभी डेनमार्क ने। आगे देते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में अभी हाल ही में जो जारी किया गया है, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? जी हर साल आता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जी बहुत मोस्ट है। तो आप 2 डाटा याद कर लें। पिछली बार था 142वां स्थान, अब पहुंच गया है 150वां स्थान। 8 स्थान और खिसक गया है भारत। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 150वां स्थान अभी वर्तमान में इनको मिला है। पिछले साल कौन सा था? 21 में 142। इस साल होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में जिस देश को कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर चुना गया है, कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर अभी भारत को चुना गया है, भारत। वेस्ट इंडीज का नया वनडे और T20 कप्तान किसे बनाया गया है? निकोलस पूरन को T20 और वनडे का नया कप्तान बनाया गया है वेस्ट इंडीज का। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है? 1 मई को। हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। वह राज्य जिसे 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार किया है। वह राज्य जिसने अभी हाल ही में 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार किया है, किसने पार किया है? राजस्थान ने। 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को अभी हाल में किसने पार किया? राजस्थान ने। किस राज्य की जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए जिबहाला नामक एक ऋण योजना शुरू की गई? जिबहाला नामक एक ऋण योजना शुरू की गई है महाराष्ट्र में। कहाँ पर की गई है? महाराष्ट्र में। किस राज्य की जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए जिबहाला नामक एक ऋण योजना शुरू की गई है? महाराष्ट्र में।
भारत का पहला राज्य जिसने ग्रीन फील्ड ग्रेन अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। अभी हाल ही में ग्रीन फील्ड ग्रेन आधारित एक इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ये कहाँ पर किया गया है? बिहार में। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 मई को हर साल विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। हाल ही में मंकी पॉक्स के 2 केस मिलने से हड़कंप मच गया। अभी हाल ही में किस देश में मंकी पॉक्स के 2 नए केस मिले हैं? कहाँ पर मिले हैं? ये ब्रिटेन में। मंकी पॉक्स के केस। जिस दिवंगत फोटोग्राफर को वर्ष 2022 की पुलित्जर अवार्ड मिला है। ये पुलित्जर अवार्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, मोस्ट है। दानिश सिद्दीकी को अभी ये अवार्ड दिया गया है। दानिश सिद्दीकी को पुलित्जर अवार्ड 2022 का दानिश सिद्दीकी। महाराणा प्रताप सिंह की जयंती मनाई गई। अभी किस तारीख को मनाई गई? बड़ी धूमधाम से मनाई गई। महाराणा प्रताप देश के गौरव, इनकी अभी हाल ही में जयंती 9 मई को मनाई गई है। 9 मई। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किया गया अभी हाल ही में बेंगलुरु में। चूँकि ये 11-21 में होने थे, नाम 21 है, लेकिन ये 22 में अभी हुए हाल ही में। कहाँ पर हुए हैं ये? बेंगलुरु। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 का पुरस्कार किसने जीता? विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 जीता सिंथिया रोसेंजबेग। सिंथिया रोसेंजबेग ने जीता विश्व खाद्य पुरस्कार 2022। 10 मई को दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अभी हाल ही में 10 मई को किसने शपथ ली? यून सुक येओल। नाम याद करना, यून सुक येओल। ठीक है। पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हुआ। पंडित शिव कुमार शर्मा किस विधा के मशहूर वादक थे? क्या बजाते थे पंडित शिव कुमार शर्मा जी? इनका भी हाल ही में निधन हुआ। तो ये विश्व के सबसे मशहूर संतूर वादक थे पंडित शिव कुमार शर्मा, संतूर वादक। किस राज्य ने लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? क्योंकि लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठित योजना है बच्चियों के लिए, और एक चरण इसका हो गया था। अभी हाल ही में इसका दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया है। तो ये कहाँ पर है ये लाडली लक्ष्मी योजना? मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है हर साल किस डेट को मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को हर साल मनाई जाती है, 11 मई। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है हर साल 12 मई को। 12 मई को नर्स और 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? अभी हाल ही में राजीव कुमार को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने अगला चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। राजीव कुमार को मोस्ट है, याद कर लेना, राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में जिसे नियुक्त किया गया, अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? रानिल विक्रमसिंघे को नए प्रधानमंत्री के रूप में अभी नियुक्त किया गया है। बहुत ही स्थिति खराब है श्रीलंका की। जिस देश ने पहले कोविड-19 के केस की पुष्टि की है, अभी हाल ही में किस देश ने पहला केस, अभी अछूता था लेकिन अभी कुछ दिन पहले पहला केस मिला है उत्तर कोरिया में। ये सबसे बाद में यहाँ पहुँचा है उत्तर कोरिया में कोविड। पहले केस की अभी हाल ही में पुष्टि की गई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा की? मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा की है किस राज्य के?
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने मुफ्त नाश्ता योजना की अभी हाल ही में घोषणा की है। कैटलिन नोवाक जिस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, ये कैटलिन नोवाक अभी हाल ही में पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। किस देश की हैं ये कैटलिन नोवाक? ये हंगरी की चुनी गई हैं। हंगरी देश की महिला कैटलिन नोवाक को देश की पहली राष्ट्रपति चुना गया है। तो 1 मई से लेकर 15 मई तक की 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये। कोई साथी जिनका कोई पार्ट छूटा है तो 1 जनवरी से लेके पूरी 2022 की समसामयिक सीरीज प्लेलिस्ट में पड़ी है, उससे पूरा देख सकते हैं, नोट्स बना के लिख सकते हैं। और ये सारे एग्ज़ाम के लिए है। वैसे हम सुपर टेट की तैयारी करा रहे हैं, उसके लिए स्पेशल में है। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए, सुपर टेट की सीरीज से भी जुड़ जाए, जिससे आपको कम समय में तैयारी कराई जा सके। 5000 की प्रश्न में 2700 प्रश्न हो चुके हैं हमारी सीरीज में, तो आप उसमें ज़रूर जुड़ें। नमस्कार।